नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सरगुजा जिले में विशेषज्ञों के द्वारा कोरोना के दूसरी लहर के शुरू होने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा भी दूसरी लहर की शुरुआत होने का संकेत दे रहा है। बीते 5 दिनों में जिले में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए सरगुजा में किस स्तर पर कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। विशेषज्ञों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा था कि ठंड बढ़ते ही त्योहारी सीजन में कोविड-19 के संक्रमण का प्रभाव बढ़ेगा। लोगों के द्वारा बरती जा रही लापरवाही भारी पड़ेगी और यह सच होता भी दिख रहा है। बीते 5 दिनों में सरगुजा जिले में इस कदर कोरोना से संक्रमित मरीज मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में कोरोना महामारी के दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा भी कोरोना के बढ़ते प्रभाव की ओर संकेत दे रहा है। एक्चुअली तुमने सही कहा और सही पहचाना कि कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो अब ऊपर की तरफ जा रहा है। जहां पहले केसेस हमारे 30, 35, 40 पे रुक गए थे, जहां हमारा ओवरऑल परसेंटेज भी केवल 4.8 था पॉजिटिव परसेंटेज, वो गत 5 दिनों में काफ़ी बढ़ा है। काफ़ी बढ़ा है तो मतलब वो 5.5 पहुंच गया है और 330-331 केसेस आ चुके हैं 5 दिन के अंदर। मतलब अगर हर दिन हम लोग देखें तो जो हमारा 30-35 का आंकड़ा था वो अब हर दिन 60-62 पहुँच गया है। और जबकि ऐसा नहीं, टेस्ट भी हमने कुछ 6,000 किए इस 5 दिनों में, 5,900 कुछ टेस्ट किए, इसके बावजूद केसेस इस तरीके से बढ़े तो कहीं ना कहीं फिर उस बात पे, जिस बात पे हम लोग बार बार एम्फेसाइज करते थे कि ठंडी का मौसम, पर्व त्यौहार का मौसम, तो कहीं ना कहीं हमसे चूक ये हुई कि हमारे परिवार में या हमारे सोशल जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो 2 गज दूरी और वो मास्क कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई और कहीं ना कहीं केसेस में बढ़ोतरी हमने देखी, जो ये डेटा है उसको प्रूव भी करता है। इसको दूसरा या फिर पेनल्टीमेट लहर बोल सकते हैं, क्योंकि ये दिस 95 इज इक्विवेलेंट टू आवर मैक्सिमम केसेस दैट वी हैड इन द फर्स्ट ये ब्रेक। याद होगा 107, 108 आया था, तो इसको हम लोग दूसरा कह सकते हैं और होप करते कि आंकड़ों की बात करें तो बीते 5 दिनों में जिले में लगभग 6,000 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों का सैंपल लिया गया। इनमें 331 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए। जिले में रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बीते 5 दिनों के भीतर सोमवार को सर्वाधिक कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए। सोमवार की देर शाम तक जिले में कुल 95 कोरोना से संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 64 मरीज अंबिकापुर शहर से मिले हैं। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि सैंपल का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिस वजह से कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या में एक बार फिर तेजी से इजाफा हुआ है। 5 दिनों के अंदर में कुल सैंपलिंग कुछ 5,968 या लगभग 6,000 सैंपल्स लिए गए हैं और उनमें से कुछ पॉजिटिव 331 आए हैं। 331 मतलब पर डे आपको 60 से 62 केस पॉजिटिव आए हैं। अगर आप देखेंगे क्रमबद्ध तो अगर एक आप 20 तारीख को छोड़ दें, वरना 72, 36, 54, 74, 95 एक बढ़ोतरी में हम केसेस को देख रहे हैं और इसमें ब्लॉक की भी काफ़ी भागीदारी रही है। इधर प्रशासन की अपील के बावजूद लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। ठंड के इस मौसम में कोविड-19 का दुष्प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। बावजूद इसके लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे ही गैर जिम्मेदार लोग एक दूसरे को आपस में कोरोना संक्रमण बांट रहे हैं। शुरू से ही जो साइंटिफिक ओपिनियन रहा कि पूरे देश में ठंडी के समय में नवंबर दिसंबर में सेकेंड वेव आएगा कोरोना का और काफ़ी स्थिति खराब होगी, इसलिए बहुत एहतियात से रहें। प्रशासन और नगर निगम और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस बीच बीच में हमेशा जारी होते रहे हैं और हमेशा ये इतला किया गया है कि अभी ये गया नहीं है, जब तक वैक्सीन वगैरह नहीं आ जाते हैं तब तक बहुत एहतियात से रहना है। मैं हमारे सम्मानित नागरिकों से भी अपील करना चाहूँगा कि पिछले 3 दिन ही में देखेंगे, कल 95 केस थे, उसके पहले लगभग 80 केस हो गए थे, उसके पहले दिन लगभग 70 केस थे। तो ये तो हम पुरानी स्थिति में आ गए, क्योंकि लगभग इतने ही केस फर्स्ट वेव में यहाँ पे हुआ करते थे, लगभग 100 बार, 95 यानी 100। तो अभी फिर हमें बिल्कुल कड़ाई से और बहुत एहतियात से रहने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। और प्रशासन के जो गाइडलाइन है, सरकार के, राज्य सरकार के या सेंट्रल के जो भी गाइडलाइन है कोरोना महामारी के लिए, उसको अच्छे से पालन करें, मास्क लगाएं।
आम नागरिकों की लापरवाही और प्रशासन का सुस्त रवैया कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का फॉर्मूला विशेषकर सर्दी के इस मौसम में अंबिकापुर वासियों को अपनाना होगा। अंबिकापुर से आवाज डेस्क की रिपोर्ट। केरता शक्कर फैक्ट्री के गन्ना परिवहन की ई टेंडर प्रक्रिया और नियमों को लेकर विपक्षी दल बीजेपी और ट्रक मालिक संघ के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है। मुख्य आपत्ति टेंडर की समय अवधि व पात्रता को लेकर है। हालांकि तथ्य यह भी है कि पूरी प्रक्रिया ई टेंडर के माध्यम से हो रही है, जिसका कार्यालयीन अवकाश से कोई लेना देना नहीं है। ट्रक मालिक संघ व बीजेपी के द्वारा आरोप यह लगाया जा रहा है कि मां महामाया सहकारी शुगर मिल केरता के द्वारा गन्ना परिवहन की निविदा को लेकर जो समय निर्धारित किया गया है उसके अधिकांश दिनों में अवकाश था। साथ ही निविदा में जानबूझकर ऐसी शर्तें जोड़ी गई हैं जिससे किसी खास को फायदा पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। मां महामाया शक्कर कारखाना केरता में विभिन्न चीज़ों के लिए टेंडर निकाला गया था, जिसमें कि गन्ना परिवहन का भी टेंडर आमंत्रित किया गया है, जिसमें 19 तारीख को इनके द्वारा अखबार में प्रकाशन किया गया है। 19 तारीख को प्रकाशित हुआ है और 20 तारीख को छठ का पूरे प्रदेश में छुट्टी हो गया है। 21 तारीख को शनिवार था, ज़्यादातर दिन वहाँ भी छुट्टी था। रविवार को ऐसे भी छुट्टी रहता है। और आज 23 तारीख है, आज अंतिम दिवस है, वो भी दिन के 12 बजे तक ही इस निविदा को भरने का नियम इन्होंने रखा है। इसे साफ साफ ये जाहिर होता है कि ये कहीं न कहीं किसी षड्यंत्र के तहत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए वो अपने किसी चाहते आदमी को इसका टेंडर देना चाहते हैं। केरता शक्कर कारखाना जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगाया गया था, करीब 100 करोड़ से ऊपर की लागत से, बहुत अच्छा कारखाना था, किसानों को काफ़ी लाभ हुआ था और फ़ायदे में वो कारखाना चल रहा था। लेकिन अभी शिकायत मिली है ट्रक मालिक एसोसिएशन के द्वारा और अन्य किसानों के द्वारा कि उस कारखाने में व्यापक भ्रष्टाचार का बोलबाला स्थापित हो चुका है और कई मामलों में ट्रांसपोर्टिंग से लेकर अन्य मामलों में वहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और इसका सीधा नुकसान उस कारखाने को, उस क्षेत्र के किसानों को हो रहा है। तो राज्य सरकार के अनेकों भ्रष्टाचार के कारनामों में एक कारनामा ये भी है। तो मेरे ख्याल से ये पूरा एक तरीके से भ्रष्टाचार के कारण और जिनको चिन्हित लोगों को जिनको टेंडर दिया जाना है और उनको लेकर ये पूरी रचना रखी गई है। एक तो 4 दिन का समय, ये एक बहुत गंभीर मामला है कि सिर्फ 4 दिन का समय क्यों दिया गया, फिर छुट्टी का समय क्यों दिया गया। केरता शक्कर मिल के प्रबंधक का कहना है कि शासकीय आदेश पर ई टेंडर किस व्यवस्था लागू की गई है, जो कि टेंडरिंग की पारदर्शिता व्यवस्था है। किसी को फायदा देने के लिए जो है नहीं है। ये गन्ना किसानों की जो गन्ना को परिवहन कराते हैं उसका टेंडर हर साल होता है। उसी अनुपात में इस साल हम लोगों ने पहले भी टेंडर का प्रक्रिया कोशिश किए थे, लेकिन शासन की ओर से ये आई कि आप ई टेंडरिंग करो। तो ई टेंडरिंग प्रक्रिया में हमको टाइम लगा है NIC से, मतलब चिप्स से हमारी इस सॉफ्टवेयर तैयार करने में, इसलिए हमको अभी टेंडर करना पड़ा है और उसमें ई टेंडर है। गन्ना परिवहन के लिए एज ए एक्सपीरियंस हमारे निविदा कमेटी और हमारे संचालक मंडल के जो मेंबर हैं उन लोगों ने भी ये निर्णय किया कि हमको जो एक्सपीरियंस होल्डर जो हो, और सिर्फ यहीं की नहीं, छत्तीसगढ़ के मतलब कोई भी इतनी गन्ना फैक्ट्री है, ई टेंडरिंग में कोई भी कहीं से भी कोई भी डाल सकता है। श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद ने भाजपा के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर आरोप तथ्यात्मक हो तो उसकी जांच कराई जाए, लेकिन भाजपा के आरोप तथ्यात्मक न होकर महज खानापूर्ति हैं। क्या है, जैसे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, अगर तथ्यों के आधार पे अगर किसी बात को कर रही है तो उसको समझने की ज़रूरत है। शेष ये है कि जैसे आरोप लगाना और ये कहना कि नियम कानून बदले गए हैं, तो नियम कानून जब भी निविदा आमंत्रित किए जाते हैं तो निविदा समिति होती है और उसमें नियम बनाए जाते हैं कि क्या क्या इसमें नियमों को रखना है जिससे कि अच्छे से अच्छे ढंग से कार्य हो सके। परिवहन करता यदि नियुक्त हो तो अच्छे परिवहन करता है जिससे कि किसानों का गन्ना समय पे गन्ने का उठाव हो और फैक्ट्री तक पहुंच जाए, जिससे कि किसानी कार्य में भी बढ़ावा मिले। और जो किसानों को राहत मिलने की बात होती है कि जैसे तत्काल यदि उठाव होगा तो ऐसे स्थिति में उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।
और यदि उसमें जो नॉर्म्स हैं उसके विरुद्ध यदि कोई बात हुई है तो निश्चित रूप से उसमें जांच कराई जाएगी, उसमें हम लोग भी पहल करेंगे। लेकिन यदि कोई नॉर्म्स हैं और उसका अगर पालन नहीं किया गया है तो उस तथ्य को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रखने की जरूरत है। ई टेंडर एक ऑनलाइन पारदर्शिता प्रक्रिया है जिसका कार्यालयीन अवकाश से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी पात्र इसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऐसे में शिकायत बेनामी है कि शासकीय अवकाश के कारण टेंडर डालने से वंचित रह गए। सूरजपुर जिले में विद्युत विभाग के एक जूनियर इंजीनियर की मौत का मामला गरमा गया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिसिया पिटाई की वजह से जूनियर इंजीनियर की मौत हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कस्टोडियल डेथ के आरोप को निराधार बताया है। छत्तीसगढ़ में पुलिस हिरासत में संदेहियों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले की पुलिस ने युवक के हत्या के संदेह में विद्युत विभाग में पदस्थ एक जूनियर इंजीनियर को सोमवार की शाम हिरासत में लिया था। दरअसल सूरजपुर जिले के लटोरी चौकी अंतर्गत ग्राम गजाधरपुर निवासी हरीश चंद्र रविवार की शाम घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। सोमवार की सुबह ग्राम करवा विद्युत सब स्टेशन परिसर में सड़क पर उसकी नग्न अवस्था में लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। वहीं सूचना मिलने पर लटोरी चौकी प्रभारी सुनील सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिलने से प्रथम दृष्टया हत्या के एंगल से जांच शुरू की गई थी। इस मामले में पुलिस ने विद्युत विभाग में पदस्थ बालोद निवासी एक जूनियर इंजीनियर पूनम कतलम को हिरासत में संदेह के आधार पर लिया था। वहीं जूनियर इंजीनियर की रात में अचानक तबियत बिगड़ने पर उसे लटोरी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यहां मंगलवार की सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस हिरासत में जूनियर इंजीनियर की मौत के मामले पर परिजनों ने पुलिस पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने कस्टडी में उसकी बेदम पिटाई की है। जब उसकी तबीयत बिगड़ गई तो अस्पताल ले गए लेकिन यहां उसकी जान नहीं बच सकी। इधर सूरजपुर एसपी राजेश कुकरेजा ने भी कस्टोडियल डेथ से इनकार किया है। उनका कहना है कि सब स्टेशन में जब पुलिस उसे संदेह के आधार पर पकड़ने गई तो जूनियर इंजीनियर ने तबीयत खराब होने की बात कही। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साथ में उसका एक अटेंडर भी था। सुबह करीब 4:30 बजे वह बाथरूम के लिए जाने लगा और वहीं गिरकर बेहोश हो गया था। जब डॉक्टर ने जांच की तो उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने हार्ट अटैक से मौत की बात कही है। छोटा भाई उनका बड़ा भैया मेरे को उनका नंबर है, वो कॉल किया था। कोई तो स्टाफ वाले थाने वाले को रखे थे नंबर पे। तो बताइए आ जाइए हॉस्पिटल में भर्ती है ऐसा करके। मतलब क्या हुआ पूछा था तो सर मैं तो एक्सपायर देख रहा हूँ सर, अभी पहुँचा तो मैं। ठीक है मैं समझ रहा बात, चलो ठीक है। चेहरे पे गले पे निशान कहाँ से फिर ये बताइए? आँख के नीचे निशान है, गिरने से नहीं होता वो। उस समय उनके अटेंडर समय लाल भी उनके साथ में थे। तो इलाज के दौरान उनकी संदेही पूनम कतलम जो जेई हैं उनके मृत्यु हो गई। अब इसमें जांच चल रही है। इसमें हम कार्यपालक मजिस्ट्रेट से पंचनामा कराएंगे, डॉक्टरों की टीम से इसमें पोस्टमार्टम कराएंगे। घटना स्थल से सीधा हम उनको हॉस्पिटल भेज दिए थे ना, थाना तो लाए नहीं थे क्योंकि वो बीमार थे तो हम सीधा उनको भेज दिए थे। उनका आरोप निराधार है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जशपुर जिला प्रदेश का पहला स्मोक फ्री जिला है।
पिछले साल जशपुर को प्रदेश का प्रथम स्मोक फ्री जिला घोषित किया गया था। वहीं कोरोना काल में तंबाकू से बढ़ते कोविड के खतरे को देखते हुए जशपुर में स्टिकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिंदगी चुनो तंबाकू नहीं लिखे स्टिकर को जिले भर के वाहनों में लगाया जा रहा है। जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिक वाहनों में स्टिकर लगाकर तंबाकू से दूरी के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यह राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किया गया है। पिछले साल आदरणीय कलेक्टर सर थे, क्षीरसागर सर, तो उनके मार्गदर्शन हम लोग सब मिलकर काम किए थे। उस समय स्मोक फ्री, मतलब छत्तीसगढ़ में पहला शहर है जो स्मोक फ्री हुआ है, घोषित हो चुका है। अभी ये जिंदगी चुनो तंबाकू नहीं ये स्टिकर अभियान चला रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते कहीं कहीं ज़्यादा हम लोग मीटिंग वोटिंग अभी ले नहीं पा रहे हैं। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम भी ऐसी प्रभावित है, तो इस तरह से चला रहे हैं। और ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग अभी स्टार्ट कर दिए हैं, वो चल रहा है। और आप लोग जैसे देखते हैं कहीं भी लोग खा के थूकते रहते हैं, तो उससे भी कोविड-19 का फैलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जशपुर के बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके एक रिश्तेदार के द्वारा शादी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जब पीड़िता ने शादी करने से मना कर दिया तो आरोपी के द्वारा बलपूर्वक पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर बगीचा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थिया थाना का रिपोर्ट दर्ज कराई कि रिश्ते में उसका चाचा शराब के नशे में आकर पीड़िता को उसके बड़ी मां के घर से उठाकर अपने घर में ज़बरदस्ती घसीटते हुए लेके गया एवं रात्रि में उसके साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया, जिस पर से थाना बगीचा में अपराध पंजीबद्ध 376 एवं पास्को एक्ट के अंतर्गत किया गया एवं तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर में जाकर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है एवं गिरफ्तारी के पश्चात उसको न्यायालय पेश कर दिया गया है। बलरामपुर जिले के सामरी में हिंडाल्को कंपनी के द्वारा बॉक्साइट उत्खनन सालों से किया जा रहा है। वहीं जिला पंचायत सदस्य अंकुश सिंह ने उत्खनन के दौरान कंपनी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और मामले की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनजीटी, पर्यावरण मंत्री, बिलासपुर हाई कोर्ट व प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की है। जिला पंचायत सदस्य का आरोप है कि बॉक्साइट खनन के नाम पर पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है, जिस वजह से सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। सामरी क्षेत्र में और टाटी जिले क्षेत्र में जो बॉक्साइट का हिंडाल्को कंपनी द्वारा उत्खनन किया जा रहा है, उसमें अवैध रूप से वनों की कटाई की जा रही है और जो शासन के निर्देशानुसार है कि आप बॉक्साइट उत्खनन के पश्चात उस क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाएंगे और संबंधित ग्राम पंचायत में आप स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क सुविधाएं और भांति की सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो कॉन्ट्रैक्ट है सरकार के साथ, उसको बिल्कुल ही पालन नहीं किया जा रहा और अवैध उत्खनन के कारण पर्यावरण का नाश तो हो ही रहा है और साथ में शासन को रॉयल्टी का, मैं तो कहूं कि लाखों के रॉयल्टी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।